नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पनडुब्बी खाबरोवस्क की। खाबरोवस्क को लॉन्च किया है रूस ने 1 नवंबर 2025 को। तो आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसी खबर के आलोक में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर पनडुब्बी खाबरोवस्क के विषय में कि इसको लॉन्च करने के साथ साथ रूस ने वो क्या संदेश दे दिया है वैश्विक जगत में। विशेष तौर पर जो यूरोप और अमेरिका के देश हैं उनको इस लॉन्चिंग के साथ ही एक राजनीतिक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। अगर हम बात करेंगे कि इसको कहां पर लॉन्च किया गया तो रूस के सेवमैश शिपयार्ड में इसको लॉन्च किया गया है, जो कि शेवरोविट्स वहां का जो शहर है जिसका नाम है शेवरोडविंस्क, उस शहर का नाम है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। उसी के शेवमैश शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। अब इसको इसकी खासियत क्या क्या है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसकी खासियत की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आप देखिए, 113 मीटर ये लंबा है और ये 10 मीटर चौड़ा है। साथ साथ पानी के अंदर इसका जो वजन है, यानी कि इसको जब कोई भी सबमरीन, कोई भी इस तरह की जो पनडुब्बी होती है, जब पानी में उसको आप ले जाएंगे तो कितना पानी वो विस्थापित करता है, उससे उसके आकार, उसके वजन का अनुमान लगाया जाता है। तो ये 10,000 टन जो है, इसका जो वजन या विस्थापन जिसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो है। यानी कि पानी के अंदर, यानी कि ये इसका आकार ठीक ठाक बड़ा है। 10,000 टन ये पानी विस्थापित करता है। अब इसमें जो ईंधन है वो बहुत कम लगता है। ईंधन कम क्यों लगेगा? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे ये चलता है। जो इसके अंदर, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वो पनडुब्बियों का हार्ट कहे जाते हैं, पनडुब्बियों का दिल कहे जाते हैं। अब इसमें इसकी वजह से ईंधन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अब ये पानी के अंदर जितना ईंधन कम खर्च होगा तो ईंधन को लेने के लिए इसको बहुत ज्यादा ईंधन पर जब डिपेंडेंसी नहीं होगी, पानी के अंदर ईंधन अगर जनरेट हो रहा है, कम खर्च होगा। जितना कम खर्च होगा, स्पीड स्लो होगी, उतना कम इसको पानी के ऊपर आने की जरूरत होगी, उतना लंबे समय तक ये पानी के अंदर रह पाएगा। अब ये देखिए, 3 से 4 महीने तक, यानी 90 दिन से लेकर 120 दिन तक बिना सतह पर आए ये सबमर्ज तरीके से ये अंदर रह सकता है। और अधिकतम गति की अगर बात करें तो 30 से 32 नॉट्स, यानी 30 से 32 समुद्री मील इसकी गति है। आप जानते हैं कि एक नॉट में 1.852, अगर एक नॉट की बात करें तो 1.852 किलोमीटर पर आवर की जो है वो स्पीड होती है। और ये अगर इस समुद्री मील्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे इससे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हुई। अब देखिए, ये तो इसकी खास बात है। इसके अलावा देखिए, ये पारंपरिक पनडुब्बियों जैसी नहीं है। इसमें क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करती है। किस चीज के प्लेटफॉर्म के लिए? तो लॉन्च प्लेटफॉर्म फॉर पॉसिडोन। पॉसिडोन जो है, इस पर 6 पनडुब्बी, 6 पॉसिडोन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने की इसमें क्षमता है। पॉसिडोन क्या है? तो पॉसिडोन बेसिकली एक अंडर वाटर ड्रोन है। अंडर वाटर ड्रोन का मतलब ये हुआ कि जैसे ड्रोन क्या करता है, बाहर सतह के ऊपर जैसे इमेज लेना हो, कहीं पे कोई चीज कैप्चर करना हो, सूचना हो, अन्वेषण हो, इसके लिए उपयोग में लाया जाता है। उसी तरह से पानी के अंदर जो है, इस पोसीडोन का इस्तेमाल होता है। और ये 6 पोसीडोन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने की क्षमता रखता है। यानी बिना इंसान के पानी के अंदर चलने वाला एक प्रकार का रोबोटिक कह सकते हैं सिस्टम है, रिमोट या ऑटोमेटिक सिस्टम से ये कंट्रोल होता है। और डीप वाटर जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत गहराई में काम करने की क्षमता इसके पास होती है, ताकि दुश्मन की जो ट्रैकिंग सिस्टम होती है उससे भी ये बच सके, सोनार या अन्य ट्रैकिंग सिस्टम से ये बच सकता है। तो ये इसको खास बनाता है। और साथ साथ इसमें टारपीडो ट्यूब भी लगे होते हैं। टारपीडो ट्यूब क्या होता है? तो ये पाइप जैसी संरचना होती है, टारपीडो ट्यूब जो होती है। और ये इसी पाइप जैसी जो संरचना होती है, इसी के माध्यम से जो आप मिसाइल, समुद्र के अंदर जो पानी के अंदर मिसाइल दागने का काम करते हैं, उससे मिसाइल दाग के आप आत्मरक्षा के लिए भी ये टॉर्पीडो ट्यूब भी लगा हुआ है कि अगर इस पर खुद की अगर सुरक्षा करना होगा तो इसी पाइप जैसी संरचना से पानी के अंदर ये मिसाइल दाग सकता है। लॉन्च के बाद कई साल तक इसको सी ट्रायल्स में हालांकि रखा जाएगा, पूरी तरह से ऑपरेशन के लिए तैयार, ताकि ये हो सके, इसमें जो कमियां होंगी उसको इस ड्यूरेशन में दूर किया जाएगा। अब देखिए, इसकी कुछ खासियत है, उन खासियतों के आधार पर ही इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी देखें। तो एक तो इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या है, रणनीतिक महत्व है इसका। रणनीतिक महत्व का मतलब ये हुआ कि यह तकनीकी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करेगी। यानी कि जहां भी इसको तैनात किया जाएगा, समुद्री सीमा एक तो आपकी सेफ होंगी, आपके पास ऐसी तकनीकी है तो दूसरा कोई भी देश आपकी सीमा में आने से पहले या ऐसी कुछ अन्य गतिविधियां करने से पहले कई बार सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो हम इसके शिकार हो जाए। तो समुद्री रक्षा और परमाणु प्रतिरोध क्षमता भी इसमें है। यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंस। न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है? यानी कि किसी भी देश के पास अगर कुछ ऐसी क्षमता होती है जिसके आधार पर दूसरा देश उसके ऊपर हमला करने से डरे, तो कब डरेगा? जब अगले देश के पास ऐसी क्षमता होगी जिसका सामना दूसरा देश नहीं कर पाए, उसके पास उस क्षमता से निपटने की कोई प्रणाली नहीं होगी। तो इस तरह से इसको
एक न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर भी हम कह सकते हैं ये रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक जो है इंपॉर्टेंस का दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो पोसिडोन जैसी जो प्रणाली है, यानी कि एक बहुत ही खतरनाक प्रणाली मानी जाती है, दुनिया की सबसे उन्नत और खतरनाक प्रणाली में से एक इस तकनीकी को माना जाता है। तो टेक्निकली अगर देखें तो ये काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग ऐसे है क्योंकि ये जो ट्रैकिंग प्रणाली होती है, जैसे बहुत अंदर जाके ऑपरेशन करने में सक्षम है, दुश्मन की सोनार या ट्रैकिंग सिस्टम से बच सकता है, साउंड बहुत कम होता है इसमें, यानी कि अकॉस्टिक सिग्नेचर है, यानी कि पानी के अंदर पनडुब्बी द्वारा जितना कम साउंड होगा उतना ज्यादा वो पनडुब्बी क्या होगी, कारगर होगी। तो इसका कम साउंड होना ये उतना ही इसको कठिन बनाता है दुश्मनों को पहचानने में। तो इस तरह से ये इसकी टेक्नोलॉजिकल हम कह सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस इतना ही नहीं है, इसके अलावा आप देखें तो पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल कैसे है, तो देखिए जो अमेरिका है या यूरोप की अन्य जो कंट्रीज है जिनसे प्रतिस्पर्धा है, जिनसे कि रशिया का संबंध बेहतर नहीं है, अब उनके लिए इसके माध्यम से एक राजनीतिक संदेश भी दिया गया है। नाटो जैसे देशों या बराबर उससे आगे रूस अपने पास उन लोगों से बेहतर तकनीकी रखता है, ये एक राजनीतिक संदेश भी देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें, सिक्योरिटी का इंपैक्ट अगर आप देखें तो पोसिडोन को कहा जाता है कि ये डूम्सडे वेपन है। डूम्सडे वेपन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि ये डूम्सडे वेपन है। अब डूम्सडे वेपन होता क्या है, ये एक ऐसा खतरनाक हथियार होता है, यानी कि इसका प्रयोग जब किसी क्षेत्र पर किया जाएगा, किसी देश पर किया जाएगा, या इससे भी बड़ी इकाई पर किया जाएगा, तो व्यापक पैमाने पर ये मानवीय और आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। ऐसे हथियारों को जो बहुत व्यापक प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं उनको डूम्सडे वेपन्स कहा जाता है। तो इसको पोसिडोन जो है इसको डूम्सडे वेपन के तौर पर जाना जाता है। अब इसकी गति क्या है, तो ये पानी के अंदर लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है गति कर सकता है। और इसकी क्षमता कितनी है, तो 10,000 किलोमीटर तक, एक खुला एक अनुमान है कि 10,000 किलोमीटर तक, खुले अनुमानों पर यह आधारित है। गहराई पर इसमें संचालन करने की क्षमता होती है, पारंपरिक ट्रैकिंग तकनीक से बढ़ने की क्षमता होती है, साउंड कम होता है। इसकी वजह से क्या है, टेक्नोलॉजिकली भी ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये इसके अन्य इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो न सिर्फ रणनीतिक तकनीकी बल्कि राजनीतिक संदेश देने के भी रूस ने इसके माध्यम से कोशिश की है। तो चलिए अब एक चीज और जानिए, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया, तो इसका निर्माण किया है एक रूबिन रूबिन कंपनी थी, जो कि सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग, सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग, तो रूबिन ने इसका निर्माण किया है, सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ने उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो चलिए अब अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। और अभ्यास प्रश्न आपके लिए क्या है, तो पटल पर आप देख सकते हैं कि खाबरोवस्क पनडुब्बी को किस संस्था ने डिजाइन किया है। विकल्प आपके सामने है, मिग डिजाइन ब्यूरो, रॉसकॉस्मॉस, रूबिन या सुखोई एरोनॉटिक्स। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।